कि अगर आप केतु की वजह से ऊपर चढ़ गए हो स्पिरिचुअल फील्ड में तो राहु भी तो ऊपर है, तो इसका मतलब राहु की फील्ड क्या है? मोह माया मिथ्या। क्योंकि राहु का काम है मेटलिस्टिक गेन कराना, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। अच्छा। लेकिन भगवान से बड़ा डरता है क्योंकि जानता है ये मेरा वध कर देते हैं, काट देते हैं। वो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे परफ्यूम, वाइन, विस्की सब बॉटलों में क्या मिलेगी, लेकिन पूजा पाठ भी बराबर करेंगे। राहु की प्रेडिक्शंस को बहुत जनरलाइज कर दिया है, अलग अलग हाउसेस में अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देता है राहु, क्योंकि राहु के सेम एक्सिस पे केतु भी होता है। अगर खास तौर पे हम फर्स्ट हाउस से शुरू करें, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस में राहु कैसे रिजल्ट्स देता है? भावना, बहुत अच्छा प्रश्न। उसके पहले आपने एक ऐसी चीज टच कर दी मैं जो कि टच करना चाहूंगा। देखिए, मुझसे एक बार आपके एक मित्र हैं, उन्होंने पूछा कि प्रतीक जी, ये राहु की वजह से ही सब होता है और नहीं, केतु की वजह से ही सारे संत बनते हैं। मैंने कहा केतु की वजह से ही आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, केतु की वजह से ही आप संत बनते हैं, इसका मतलब केतु एक्टिवेटेड है, केतु अच्छा है। मैंने, और आपने बोला उसके सामने एक्सेस पे राहु रहता है, मतलब राहु भी अच्छा है। तो अगर कुंडली में सूर्य बृहस्पति बैलेंस नहीं है तो यही स्कैंडल का भी कारक बनते हैं। तो आजकल जो चल रहा है ना कि ये बाबा वो फला, कहीं यहाँ पे फंस गए, कहीं वहां, वो यही वजह है। केतु था इसीलिए प्रसिद्धि मिल गई, स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत बड़ा नाम बन गए। लेकिन राहु भी, अगर केतु एक्सॉल्टेड हो तो राहु भी एक्सॉल्टेड हुआ, तो वो करेगा ही करेगा। हाँ, यही सब ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान है जो समझने होंगे कि अगर आप केतु की वजह से ऊपर चढ़ गए हो स्पिरिचुअल फील्ड में तो राहु भी तो ऊपर है, तो इसका मतलब राहु की फील्ड क्या है? मोह माया मिथ्या, एडिक्शन, वोमेन, वाइन, ये सारी चीजें राहु के अंतर्गत आती है। एडिक्शन किसी भी तरह का, तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो गए। हाँ, कितना आपकी कुंडली की लग्न, सूर्य, बृहस्पति, स्पिरिचुअलिटी, 12वां भाव, अष्टम भाव, पंचम भाव का ज्ञान, आपका माइंड कितना सॉलिड है कि आप उन सब चीजों से बच के निकल पाओगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, अच्छा। ऐसे भी लोग हुए हैं हमारे देश में जिनके राहु केतु बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इन सब से दूर रहे। लेकिन आज कलयुग में, घोर कलयुग चल रहा है, तो ये सब चीजें इम्पैक्ट हो रही है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर राहु है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे आपने कहा कि बाकी प्लैनेट्स का भी पूरा पूरा असर है। अगर राहु, हम इसको फर्स्ट हाउस से कनेक्ट करते हुए लेंगे, अगर मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है और ऐसी सिचुएशन में बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, तो राहु क्या रिजल्ट्स देगा? देखिए, राहु फर्स्ट हाउस में एम्बिशियस बनाता है, अच्छा, हैवी एम्बिशियस बनाता है। और अगर राहु अच्छा हो गया फर्स्ट हाउस में तो जीवन के सारे सुख दे देगा, क्योंकि राहु का काम है मेटलिस्टिक गेन कराना, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। अच्छा। लेकिन भगवान से बड़ा डरता है वो, क्योंकि जानता है ये मेरा वध कर देते हैं, काट देते हैं मुझे। भगवान से डरता है। तो आप देखेंगे जिनका भी राहु स्ट्रांग है वो पूजा पाठ कब करेंगे? कम करेंगे, खूब करेंगे। अच्छा। और वो दूसरा उनका एक फ्लिप साइड होगा, मेट्रिस्टिक हैवीली होंगे, वो हैवीली मेट्रिस्टिक होंगे। वो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे परफ्यूम, वाइन, विस्की सब बॉटलों में क्या मिलेगी, लेकिन पूजा पाठ भी बराबर करेंगे। तो दिस इज द मैजिक ऑफ राहु जो एस्ट्रोलॉजी में समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस में यही देता है वो, फर्स्ट हाउस में हैवी एम्बिशन देता है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये, केतु 7th हाउस में मैटर लाइफ डिस्टर्ब कर देता है, ये एक ड्रॉबैक है। क्योंकि राहु इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपनी लाइमलाइट में, मतलब शोमैन होता है राहु फर्स्ट हाउस का। हाँ, अगर ये खराब हो जाए तो इससे खराब कॉम्बिनेशन नहीं होगा पूरे कुंडली में, क्यों? पूरी जिंदगी चौपट कर देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या करना, मति भ्रम। क्योंकि लग्न है आपका, यहीं से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यहीं से जीवन शुरू हो रहा है, जीवन ही मति भ्रम में हो गया। सप्तम रही सही कसर पार्टनरशिप और मैरिज ने खत्म कर दी। तो फर्स्ट हाउस का राहु पूर्ण है, लेकिन निश्चित तौर पर फर्स्ट हाउस का राहु अपने आप में अगर देने पे आ जाए तो ये वही राहु है जो बड़े बड़े लोगों को कुंडलियों में देखा जाता है। बड़ा राजनेता बनाता है, बड़ा अकाउंटेंट बनाता है, बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का व्यक्ति बनाता है, बड़ा आपको मीडिया इंडस्ट्री का व्यक्ति बनाता है। अच्छा। पॉलिटिकल समझ बहुत अच्छी देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र इसके परम मित्र है। और ये बनना किसकी तरह चाहता है? शुक्र की तरह, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम। तो निश्चित तौर पर शुक्र की जो क्वालिटी ग्रैब करता है, तो मेटलिस्टिक होने की वजह से ये राइस तो बहुत देता है। इस कलयुग में अगर किसी का फर्स्ट हाउस में राहु है तो निश्चित मान लीजिए लाइफ लग्जूरियस रहती है, मेटलिस्टिक रहती है, गेन वाली रहती है।